अंतः अस्ति प्रारंभ। ये तो एक समय चक्र है और मनुष्य तो बस एक मोहरा है इस चक्र का। हर चक्र का अंत एक नई दुनिया को जन्म देता है। 4 युगों में से 3 युग बीत चुके हैं और एक युग चल रहा है और अपनी चरम सीमा तक पहुंच रहा है। तब जन्म होगा एक ऐसे शख्स का जिसका हर रिलीजन पे नाम मिलता है। कोई इसे कालतंत्र कहता है तो कोई इसे कल्कि कहता है, कोई इसे मसीहा कहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की। कलयुग की हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये कलयुग ही है और फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। सतयुग से शुरू करते हैं। क्या था सतयुग में? सत्य की जीत होती थी सतयुग में। उस समय पाप था 0% और पुण्य था 100%। भगवान विष्णु ने सतयुग में मत्स्य अवतार लिया था और वराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया था। मनुष्य की आयु तब 10,000 साल हुआ करती थी और उनकी जो हाइट है वो 40 से 42 फीट हुआ करती थी। पर जैसे समय का चक्र चलता है हर चीज़ कम होते जाती है और जैसे इस दुनिया में पाप का भार बढ़ता है एक ना एक चीज़ को कम होना पड़ता है। आपको ये लाइन थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। पर सतयुग के बाद शुरुआत होती है त्रेता युग की। पाप होता है 25%, पुण्य होता है 75%। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में वामन अवतार और राम का अवतार लिया था और इस त्रेता युग में लोगों ने सीखा था लड़ना। रामायण हुई थी इस टाइम पे ही और उस रामायण में बहुत सारी जानें गई थी। तो पाप बढ़ रहा था, 25% में पहुंच चुका था। अत्याचार बढ़ रहा था। रावण ने सीता माता का हरण किया था। इससे पहले सतयुग में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब आगे देखिए क्या होता है। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल हुआ करती थी और जो उनकी हाइट है वो अब कम होना शुरू हो गई थी। वो अब 21 फीट तक ही रह चुकी और फिर होता है राम का उद्देश्य पूरा। रावण की हो जाती है मृत्यु और हो जाता है उद्देश्य खत्म। फिर स्टार्ट होता है द्वापर युग। क्राइम बढ़ चुका है, अत्याचार बढ़ चुका है। 50% पाप है तो 50% पुण्य भी है। मनुष्य की आयु हो चुकी है 10,000 साल से 1,000 साल और हाइट हो चुकी है 10 से 11 फीट। और इसी युग में हुआ था महाभारत जिसमें बहुत सारे लोग की जाने गई थी और विष्णु ने भी अवतार लिया था और फिर विष्णु भगवान का हो जाता है उद्देश्य पूरा और फिर स्टार्ट होता है कलयुग। पुण्य है 25% और पाप है 75%। पुराणों के अनुसार कलयुग में मनुष्य की आयु 100 साल बताई गई है, पर 100 साल कोई जीता है आज? नहीं। तो कलयुग बहुत तेजी से बीत रहा है और पुराणों में जिस अत्याचार की बात की गई है कलयुग में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी आ रहा है। क्योंकि पुराणों में ये भी लिखा गया है जब कलयुग अपने अंतिम स्टेज पर होगा तब इंसान की एवरेज आयु 10 से 11 साल हो जाएगी और हाइट 2-3 फीट ही रह जाएगी। क्योंकि हमारी हाइट एज समय के साथ गिर रही है। जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है वैसे वैसे हम भी कम हो रहे हैं। अभी कलयुग के 5,000 साल बीत चुके हैं और 4,27,000 साल अभी बाकी हैं। अब कलयुग के बारे में तुलसीदास जी ने ये कहा था जो कलयुग है वो पाप की एक पराकाष्ठा है। लोग हिंसा के मामले में जानवरों से भी बदतर हो जाएंगे। हर जगह लूटपाट, लालच यही कुछ देखने को मिलेगा और एक दूसरे की जान लेने लगेंगे और तब के टाइम पे रिश्ते कोई मायने नहीं रखेंगे। कथावाचक और झूठे संत साधु बहुत ही ऊंचे पोस्ट में विराजमान होंगे जिनको सब लोग फॉलो करेंगे। ये तुलसीदास जी ने कहा था। अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आपको पता है क्राइम रेट कितना बढ़ चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है जॉब की कमी होगी और लोग एक दूसरे को मारने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जंगल का तो नियम ही है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही जिएगा जो फिट होगा। अगर पाप की पराकाष्ठा को रोकना है तो आज इससे कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि अभी हम कलयुग के प्रथम चरण में और प्रथम चरण में धर्म है। क्योंकि प्रथम चरण में अभी धर्म जिंदा है। जैसे ही द्वितीय चरण स्टार्ट होगा धर्म धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, लोग का विश्वास भगवान से खत्म हो जाएगा और फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब अवतार होगा कल्कि का और फिर वो करेंगे धर्म की स्थापना और इस तरीके से होगा कलयुग का अंत फिर स्टार्ट होगा
होगा सतयुग। चलिए थोड़ा सा मैं आपको कल्कि के बारे में बता देता हूँ। जो हमारे पुराणों में लिखा गया है, कल्कि का जन्म संभल नाम के एक जगह पर होगा, जिनका जो वाहन होगा वो सफ़ेद घोड़ा होगा और वो उस घोड़े पर बैठकर ही धर्म की स्थापना करेंगे और जितना भी पाप है उसको विनाश कर देंगे। और लास्ट में हनुमान और परशुराम भी कल्कि की मदद करने आएंगे। कल्कि के बारे में सिर्फ हमें सनातन धर्म में ही नहीं, हर धर्म में आपको देखने को मिलेगा। ईसाई धर्म में आप ये देखा गया कि जितना भी पाप बढ़ता जाएगा फिर एक मसीहा जन्म लेगा, वो धर्म की स्थापना करेगा। और इस्लाम धर्म में मेहंदी का जिक्र किया गया है और बुद्ध धर्म में काल चक्र तंत्र का जिक्र किया गया है। ये है तो अलग अलग नाम, अलग अलग धर्म से लोग बिलोंग करते हैं, पर इनका उद्देश्य धर्म की स्थापना है। तो इस तरीके से होगा कलयुग का अंत। हर रिलीजन में कोई ना कोई ऐसा जन्म जरूर लेगा, चाहे फिर वो एक अवतार हो, चाहे फिर वो हर रिलीजन के अवतार हो, पर अवतार तो होकर रहेगा, जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा है। अब आप पूछेंगे कि कल के अवतार का जन्म कब हो सकता है, तो इसका एग्जैक्ट डेट क्या, एग्जैक्ट साल भी किसी को पता नहीं है, पर कल के पुराण के अनुसार जब अत्याचार बढ़ जाएगा और सब लोग नास्तिक हो जाएंगे, धर्म खो जाएगा, एक इंसान दूसरे इंसान का खून का प्यासा हो जाएगा, तब जन्म होगा कल की अवतार का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, क्योंकि अंतः अस्ति प्रारंभ।